आधारभूत कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ grow in the maturity. है। अनि परिपक्वतातिर चाहिँ बढ्नु, Foundational teaching for the grow in the maturity. आधारभूत शिक्षामा चाहिँ होइन परिपक्वतातिर बढ्नु। हमने उत्पत्ति 17:1 से स्टार्ट किया था। हामीले चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक 17 अध्यायको 1 देखि सुरु गरेको। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हुँ, मेरो उपस्थितिमा हिँड र अनि परिपक्व बन। हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है तो हमें परमेश्वर के साथ हमारा चलन यहीं से शुरू होगा। अनि हामी चाहिँ सिद्धतामा बढ्नु छ भने चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसँग चाहिँ हाम्रो चलन चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। और परमेश्वर के साथ चलन करने के लिए हमको नींव की शिक्षा लेनी होगी। अनि परमेश्वरसँग हिँड्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आधारभूत विषयका शिक्षाहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। हमने सीखा था नींव बार बार नहीं डाली जाती। हामीले सिकेका थियौँ कि जग चाहिँ बारम्बार चाहिँ हालिँदैन, बनाइँदैन। एक ही बार नींव डाली जाती है, एकैचोटि चाहिँ जग बसालिन्छ, बार बार नींव नहीं डाली जाती। बारम्बार चाहिँ जग बसालिँदैन। और नींव की शिक्षा में हमने सीखा था अनि आधारभूत शिक्षामा जगको शिक्षामा हामीले सिकेका थियौँ मरे हुए कामों से मन फिराना, मरेका कामहरूबाट चाहिँ मन परिवर्तन गर्ने, अपने फिर परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वरमा विश्वास गर्ने, फिर बपतिस्मा, अनि बप्तिस्मा। और आज हम सीखने जा रहे हैं हाथ रखने की सेवा। आज हामी चाहिँ हात राख्ने सेवाको विषयमा सिक्दैछौँ। इसके बाद है मरे हुओं में से जी उठने को शिक्षा। अनि त्यसपछि छ चाहिँ मरेकाहरूबाट चाहिँ जीवित हुने, फिर है अंतिम न्याय की शिक्षा। त्यसपछि चाहिँ अन्तिम न्यायको शिक्षा छ। आज हम सीख रहे हैं, आज हम सीखेंगे आज हामी सिक्नेछौँ हाथ रखने की सेवकाई। है हात राख्ने सेवकाई। हाथ रखना की सेवकाई का अर्थ क्या है? हात राख्नेको सेवकाईको अर्थ के हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेइंग हैंड्स? है अनि हात राख्नुको अर्थ के हो? आप देखें, हाथ रखने का अर्थ ये दर्शाता है कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, है हात राख्नुको अर्थ चाहिँ यो हुन्छ कि परमेश्वरको आशिषलाई चाहिँ यसरी दर्शाउँछ। पुराने नियम में आप देखेंगे कि परमेश्वर के हाथ का जिक्र आया है। है पुरानो नियममा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि परमेश्वरको हातको चाहिँ चिन्ह आएको छ। बार बार इसका जिक्र आता है, बारम्बार यसको चाहिँ चिन्ह आउँछ। एजरा की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, एजरा जो शास्त्री है वो अक्सर कहता है, बार बार कहता है, हैंड ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। है अनि एजराको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने परमेश्वरको दासले चाहिँ भन्छन्, परमेश्वरको हात चाहिँ मेरो माथि छ। परमेश्वर के हाथ का आने का मतलब ही इज कमिंग बॉडीली अपॉन यू। है परमेश्वरको हात आउनुको मतलब चाहिँ उहाँ चाहिँ तपाईँ माथि आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने हो। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया लूका में तो लिखा है कि पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से उसके ऊपर आया। यीशु ख्रिस्टले चाहिँ जब लुकाको पुस्तकमा बप्तिस्मा लिनुभयो अनि पवित्र आत्मा चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ, शारीरिक रूपमा चाहिँ येशूको माथि आउनुभयो। इसका लिटरली मतलब ये होता है, यसको अर्थ यो हुन्छ कि परमेश्वर का हाथ आता है परमेश्वरको हात आउँछ और वो डिक्लेयर करता है। अनि त्यसले घोषणा गर्दछ। तो हाथ आने का मतलब हात आउनुको मतलब बॉडीली परमेश्वर की उपस्थिति का आ जाना। परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ शरीरमा आउनु हो। तो परमेश्वर अपना हाथ जब रखता है, परमेश्वरको आफ्नो हात जब राख्नुहुन्छ, यानी वो अपनी पूरी पर्सनैलिटी आपके ऊपर लाता है। यानीको उहाँले चाहिँ आफ्नो पुरै व्यक्तित्व चाहिँ तपाईको माथि ल्याउनुहुन्छ। जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ होता है, जसको माथि चाहिँ परमेश्वरको हात हुन्छ, वो भय नहीं खाता, त्यो चाहिँ डराउँदैन, वो परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। परमेश्वरले त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। आप देखिए, जब हाथ आता है, तपाईँ हेर्नुहोस् जब हात आउँछ, ये 5 फिंगर्स हैं, यी चाहिँ 5वटा हात छन्। यानी वो कंप्लीट सेवकाई के लिए आपको आगे बढ़ाता है। यानी कि तपाईको चाहिँ पूर्ण सेवकाईको लागि अगाडि बढाउनुहुन्छ। मैं जल्दी से 1-2 बातें आपको बता देता हूँ म छिटोमा तपाईलाई 1-2 कुरा भन्ने छु कि जब किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, जब कसैलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ तो आप उसकी ओर हाथ बढ़ाते हैं। तपाई त्यसको माथि चाहिँ हात बढाउनुहुन्छ। आपको याद आता होगा, तपाईलाई याद आउँछ जब होला यीशु का स्वर्गारोहण हो रहा था, जब प्रभु ख्रीष्टको स्वर्गारोहण भइराखेको थियो। लूका 24 अध्याय के 50 पद में लिखा है, लुका 24 अध्यायको 50 पदमा लेखेको
लेखिएको यीशु छ। मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया येशू ख्रिस्टले चाहिँ आफ्नो हात बढाउनु भयो और उसे आशीर्वाद दिया अनि उसलाई आशीर्वाद दिनुभयो और वो धरती से स्वर्ग की ओर उठाया जाने लगा। अनि उहाँ चाहिँ धरतीबाट स्वर्गतिर उचालिन लाग्नुभयो। आप मेरी ओर देखें और ध्यान से सुने। तपाईँ यतातिर हेर्नुहोस् र ध्यान दिएर जब सुन्नुहोस्। किसी को ब्लेस किया जाता है जब कसैलाई आशिष दिइन्छ आप उसकी ओर हाथ बढ़ाते हैं। तपाईँ त्यसको माथि चाहिँ हात राख्नुहुन्छ। बाइबल कहती है बाइबलले भन्छ उत्पत्ति 48 अध्याय में उत्पत्ति 48 अध्यायमा 13-14 पद में अनि 13-14 पदमा जब याकूब का अंतिम समय नजदीक आ गया जब याकूबको चाहिँ अन्तिम समय चाहिँ नजिक आयो उसने यूसुफ को और उसके बेटों को बुलाया। अनि उसले चाहिँ यूसुफ र त्यसको छोरालाई बोलाए। उसकी दिल की इच्छा थी कि मैं मनस्से और उसके दूसरे बेटे को आशीष दूं। अनि उसको हृदयको इच्छा थियो कि म चाहिँ मनस्से र उसको चाहिँ दोस्रो छोरालाई चाहिँ आशिष दिउँ भन्ने इच्छा थियो। जब कोई किसी को आशीष देता है, जब कोही कसैलाई आशिष दिन्छ, जब आप कहते हैं आई ब्लेस यू, जब तपाईँ भन्नुहुन्छ म तिमीलाई आशिष दिन्छु, जब आप कहते हैं लॉर्ड ब्लेस मी, जब तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्, आपको अभी मालूम नहीं है उस ब्लेसिंग में क्या क्या होता है। तपाईलाई थाहा छैन त्यो आशिष भित्र के लुकेको हुन्छ। ब्लेसिंग ट्रांसफर की जा सकती है। आशिष चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। जैसे मुझे प्रभु ने आशीष दिया, जसरी मलाई प्रभुले आशिष दिनुभयो, तो मैं इस आशीष को इनके ऊपर उड़ेल सकता हूँ। म यो आशिषलाई तपाईको माथि हाल्न सक्छु। आशीष ट्रांसफर की जा सकती है। आशिष चाहिँ साँडफेर गर्न सकिन्छ। आप आशीष को एक दूसरे को दे सकते हैं। तपाईँ आशिष चाहिँ एकअर्कालाई दिन सक्नुहुन्छ। आप देखिए परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम को, तपाईँ हेर्नुहोस् परमेश्वरले भन्नुभयो कि अब्राहमलाई जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। जसलाई तँलाई आशिष दिनेछ त्यसलाई म पनि आशिष दिनेछु। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चले गए, जब यीशु ख्रीष्ट चाहिँ क्रूसमा जानुभयो, गलतियां 3 अध्याय के 14 पद में लिखा है, गलाती 3 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ, यीशु मसीह इसलिए क्रूस पे गए यीशु ख्रीष्ट यसकारण क्रूसमा जानुभयो ताकि तुम सब अब्राहम की वो आशीष जो मसीह यीशु में आई है तुम्हें मिल जाए। ताकि जुन त्यो अब्राहमको आशिष छ त्यो चाहिँ तपाईलाई मिलोस् यीशु ख्रीष्टद्वारा भनेर। जब इब्राहिम कितने सालों पुराने की बात है, जबकि अब्राहम चाहिँ धेरै कति वर्ष पुरानो कुरा, वहां से आशीष हम पर ट्रांसफर हो रही है। त्यहाँदेखि आशिष चाहिँ हामीतिर चाहिँ के भयो ट्रान्सफर भइरहेको छ। भैया आप मेरी ओर देखो, समझो ना क्या देख रहे हैं। यतातिर हेर्नुहोस् है, यता बुझ्नुहोस्। यू आर नॉट अटेंडिंग। यता हेर्नुहोस्, यता वेयर इज योर अटेंशन? यता हेर्नुहोस् है। बहुत सीरियस में बैटर बात कर रहा हूँ। एकदमै सिरियस कुरा भइरहेको छ। कोशिश करो सीखने की और समझने की। सिक्ने र बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। ब्लेसिंग ट्रांसफर कर सकते हो। आशीष चाहिँ तपाईले एकअर्कालाई आदान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। आशीष कहना, आशीष देना बहुत बड़ी बात है। आशीष भन्नु र आशीष दिनु एकदमै ठुलो कुरा हो। तो याकूब ने उसके बच्चों को लाकर खड़ा किया। याकूबले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ ल्याएर उभाए। यूसुफ ने बड़े बेटे को बाईं तरफ इसलिए रखा कि पहले जब हाथ उठाएगा तो बड़े बेटे को आशीष देगा। योसेफले चाहिँ जेठो छोरालाई चाहिँ बायाँतिर यसकारण राख्यो, जब चाहिँ उसले हात उठाउँछ त्यसपछि पहिलो छोरालाई चाहिँ आशीष दिन्छ। लेकिन जब याकूब ने आशीष देनी चाहिए, तर जब याकूबले आशीष दिन लाग्यो, उसने छोटे पर पहले हाथ रखा। सानो छोरालाई पहिलो हात राखे। तो ब्लेसिंग जो है वो उस पर ट्रांसफर कर दी। आशीष चाहिँ त्यसमा चाहिँ के भयो, अब सर्यो। आपने देखा था याकूब और इसाक के बारे में। तपाईले हेर्नु भएको थियो याकूब र इसाकको विषयमा। इसाक ने जब आशीष दे दी, इसाकले जब आशीष दियो, जब उसने छोटे बेटे को आशीष दे दी, तब उसले चाहिँ कान्छो छोरालाई आशीष दियो। बाद में जब बड़े बेटे को मालूम पड़ा, जब चाहिँ त्यसपछि जब चाहिँ जेठो छोरालाई थाहा भयो इसने मेरी आशीष ले ली है, यसले मेरो आशीष खोसेको छ, तो बहुत गुस्सा खा गया। खाने के बाद उसको उसने रो रो के कहा, क्या पापा मेरे लिए तेरे पास कोई आशीष नहीं बची? अनि उसले चाहिँ आफ्नो बुवासँग रोइ रोइकन भने, बुवा के तपाईलाई मेरो लागि चाहिँ कुनै पनि आशीष मागेको छैन? सीधो वो बेस्ट ब्लेसिंग हिस्सा वो ले गया। है हेर्नुस् त, त्यो एकदमै बेस्ट ब्लेसिङ चाहिँ आशीष चाहिँ त्यो लिएर गयो। और बड़ा बेटा बाद में रिसियाने लगा। अब ठुलो छोरा चाहिँ पछि गएर रिसाउन लाग्यो। तो आशीष में सब कुछ छिपा हुआ है। यसका आशीषमा चाहिँ सबै कुरा छुपेको छ। ऐसे आप हल्के से नहीं कह सकते। तपाईँ यसलाई चाहिँ हल्का रूपमा भन्न सक्नुहुन्न। लॉर्ड ब्लेस मी, अनि परमेश्वर मलाई आशीष दिनुहोस्। ब्लेसिंग में सब आ जाता है। आशीषमा सबै आउँछ। आपने पढ़ा, कल हमने बोला था आई एम ब्लेसेड। हिजो हामीले चाहिँ पढ्दै थियो, भन्दै थियो म आशीषित छु। इफिसियों 1:3 से हमने पढ़ा था
कि जो मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं। हामी एफएसीको पुस्तकबाट पढेका थियौँ है, यसु ख्रीष्टमा चाहिँ स्वर्गीय स्थानका सबै आशिषहरू चाहिँ हामीहरूलाई दिइसकेको छ। तो आशीष देने के लिए हाथ बढ़ाया जाता है। अनि आशिष दिनको लागि चाहिँ हात बढाइन्छ। दूसरी बात दोस्रो कुरा, कि जब पवित्र आत्मा किसी को प्राप्त करना है, जब पवित्र आत्मा चाहिँ कसैले प्राप्त गर्नुपर्ने छ, तो पवित्र आत्मा जब हाथ रखते हैं तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूरी उतरती है। जब पवित्र आत्माको कसैमाथि चाहिँ हात राख्छौ भने तपाईमाथि चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ उतर्नुहुन्छ। प्रेरित 8 अध्याय में 15 से 17 पद में हम देखते हैं, प्रेरित 8 अध्यायको 15 देखि 17 पदमा हामी हेर्यौं भने वहां पर फिलिपुस का जिक्र है। त्यहाँ चाहिँ फिलिपीको चाहिँ अनि के छ कुरा छ। और फिलिपुस ने सामरिया में प्रचार कर दिया है। अनि फिलिपीले चाहिँ सामरियामा प्रचार गर्दैछन्। मंडली स्थापित हो गई है। मण्डली स्थापित भएका छन्। यरूशलेम में प्रेरितों को पता चल गया है। यरूशलेममा चाहिँ प्रेरितहरूलाई थाहा भएको छ। वो पतरस और यूहन्ना वहां आते हैं पत्रुस र यूहन्ना चाहिँ त्यहाँ आउँछन् और वो आकर लोगों पर हाथ रखते अनि हैं। तिनीहरू आएर चाहिँ मानिसहरूमाथि हात राख्छन्। बाइबल कहती है सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। बाइबलले भन्छ सबै पवित्र आत्माले भरिन्छन्। आप देखिए पतरस आत्मा से परिपूर्ण है। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, पत्रुस चाहिँ आत्माले भरिएका छन्। जब वो हाथ रखता है, जब उसले हात राख्छन्, उसके अंदर से पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ जाता है। उसको भित्रबाट चाहिँ पवित्र आत्मा तिनीहरूमाथि आउँछ। हाथ रखने की सेवकाई से ऐसा होता है। हात राख्ने सेवकाईबाट यस्तो हुन्छ। जब पौलुस इफुसुस में गया, जब पावल चाहिँ एफिससमा गए 19वें अध्याय में, 19 अध्यायमा, और वहां पर अपोलोस सेवा कर रहे थे। अनि त्यहाँ चाहिँ अपोलोसले चाहिँ सेवा गर्दै थिए। मंडली स्थापित थी, मण्डली स्थापना भएको चेले थियो। वहां मौजूद थे, चेलाहरू त्यहाँ थिए, संगति चलती थी, संगति चल्थ्यो। बपतिस्मे हो चुके थे, अहिले चाहिँ 32 मा भइसकेका बेटी थिए। आ रही थी। अहिले चाहिँ संगति आइरहेको थिए। और पौलुस ने वहां जाकर एक सवाल किया, है पावलले त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा प्रश्न गरे, क्या तुमने जब विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? जब तिमीहरूले विश्वास गर्यौ के तिमीले पवित्र आत्मा पायौ? उन्होंने कहा हमने इसकी चर्चा भी नहीं सुनी। उनीहरूले भने हामीले त यसको चर्चा पनि सुनेका छैनौं। तो पौलुस ने वहां पर यीशु के पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को शिक्षा दी। अनि पावलले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको पवित्र आत्माको विषयमा शिक्षा दिए। और उसने फिर चेलों के ऊपर हाथ रखे। अनि उसले फेरि चेलाहरूमाथि हात राखे। जब हाथ रखा, जब हात राखे, तो पौलुस के अंदर से पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर गया। अनि पावलको भित्रबाट चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ अपोलोसमाथि र ती 12 जनामाथि चाहिँ आए। बाइबल कहती है कि पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा का भरपूरी थी। अनि बाइबलले भन्छ कि पावलको भित्र चाहिँ पवित्र आत्माको भरिपूरी थियो। प्रेरित 9 के अंदर हनन्या ने पौलुस के ऊपर हाथ रखा था। प्रेरित 9 अध्यायमा चाहिँ हनन्याले चाहिँ पावलमाथि चाहिँ हात राखेका थिए। और हनन्या ने हाथ रखने के द्वारा हनन्याले हात राखेर पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आ गई। पावलको भित्र चाहिँ पवित्र आत्माको भरिपूर्ण आयो। तो जब जो आदमी पवित्र आत्मा से भरा है, जो व्यक्ति चाहिँ पवित्र आत्माले भरिन्छ, जब वो हाथ रखेगा, जब उसले हात राख्छ, तो फिर दूसरे के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। तब अरूको माथि चाहिँ पवित्र आत्मा आउनेछ। तो आपने देखा कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए हाथ को आवश्यकता है। तपाईले देख्नुभयो कि पवित्र आत्मा चाहिँ पाउनको लागि चाहिँ हात राख्न जरुरी छ। चंगाई प्राप्त करने के लिए आप हाथ को बढ़ा सकते हैं। चंगाई प्राप्त गर्नको लागि तपाईले पनि हात बढाउन सक्नुहुन्छ। यीशु ने कहा मरकुस 16 अध्याय के 18 पद में, मरकुस 16 अध्यायको 18 पदमा, कि तुम बीमार पर हाथ रखोगे, बीमार चंगा हो जाएगा। जब तिमीले बिमारीमाथि हात राख्नेछौ, बिमारी चंगाई हुनेछ। तो जब हाथ रखते हैं आप, जब हात राख्नुहुन्छ तपाईँ, तो आपके द्वारा लोगों पे चंगाई आती है। तपाईद्वारा चाहिँ मानिसहरुमा चंगाई आउँछ। मत्ती 8 अध्याय 14 से 15, मत्ती 8 अध्यायको 14 देखि 15 पदमा, मरकुस 1 अध्याय 41 पद में, मरकुस 1 अध्यायको 41 पदमा, एक कोढ़ी को यीशु मसीह ने छुआ। एउटा कोढीलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले छुनु भयो। जब यीशु ने कोढ़ी को छुआ, जब येशूले चाहिँ कोढीलाई छुनु भयो, सुनिए मैं यहाँ राज की बात बताने जा रहा हूँ। रहस्यको कुरा आउँदैछ, सुन्नुहोस्। जब यीशु ने कोढ़ी को छुआ, जब येशूले चाहिँ कुष्ठ रोगीलाई छुनु भयो, उसका कोढ़ यीशु पे नहीं आया। है त्यो कुष्ठ रोगीको कुष्ठ रोग चाहिँ येशू कहाँ आएन। यीशु की चंगाई कोढ़ी में चली गई। येशूको चंगाई चाहिँ कुष्ठ रोगी कहाँ गयो। हालेलुया। तो इसका अर्थ क्या हो गया? यसको अर्थ के भयो कि इब्रानियों 7 अध्याय के 7 पद में लिखा है, हिब्रू 7 अध्यायको 7 पदमा लेखिएको छ, छोटा बड़े से आशीष पाता है। है सानाले चाहिँ ठुलाबाट आशीष प्राप्त गर्दछ। क्या कहा मैंने? के भन्नुभयो सरले? छोटा
बड़े से आशीष पाएगा। सानाले ठुलाबाट आशीर्वाद पाउँदछ। तो परमेश्वर ने तो ये सिस्टम रखा है। परमेश्वरले यो चाहिँ सिस्टम राख्नु तो भएको जो बड़े हैं जो ठुला छन् वो छोटों को आशीष दें, उनीहरूले चाहिँ सानालाई आशिष दियो उनसे ले नहीं, अनि उसलाई ल्याओस्, उनको देना है। दिन पर्नेछ। कोढ़ी खड़ा है, है कोडी उठेको छ, यीशु खड़े हैं, यसो उभिनु भएको छ। बड़ा कौन है? अब चाहिँ ठुलो को? यीशु। यसु। तो यीशु से आशीष उसमें जा रही है। अनि यसुबाट आशिष चाहिँ कुष्ठ रोगी कहाँ गइरहेछ। तो आप देखते हैं कि हाथ बढ़ाने के द्वारा, छूने के द्वारा चंगाई मिलती है। तपाईँ देख्नुहुन्छ कि हात बढाउनेद्वारा छुनेद्वारा चाहिँ के हुन्छ, चङ्गाई मिल्छ। इसी प्रकार वरदान भी इम्पार्ट किए जाते हैं, यसै गरी चाहिँ वरदानहरू पनि चाहिँ के गरिन्छ, दिइन्छ। गिफ्ट दिए जाते हैं। है वरदान पनि उपहार स्वरूप दिइन्छ। पौलुस कहते हैं अनि पावलले भन्छन् पहला तिमोथी पहिलो तिमोथी 1 अध्याय 1 अध्याय 6 पद में 6 पदमा वहां पर लिखा है, त्यहाँ लेखिएको छ। तिमोथी से कहते हैं पौलुस, अनि पावलले चाहिँ तिमोथीलाई भन्छन्, जो वरदान मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है उसको चमका दे। अनि चाहिँ जुन वरदान चाहिँ मैले तिमीलाई मेरो हात लाग्नेबाट तिमीले प्राप्त गरेको छौ त्यसलाई चम्काऊ। ये हाथ रखने के द्वारा गिफ्ट इम्पार्ट किए जाते हैं। है हात राख्नेद्वारा चाहिँ वरदानहरू चाहिँ के गरिन्छ, दिइन्छ। पहला तिमोथी 4:14 पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 14 सुनिए वहां क्या लिखा है। त्यहाँ के लेखेको सुन्नुहोस् तपाईँ, तिमीहरूसँग भएका वरदानको अवहेलना नगर, जुन वरदान एल्डरहरूले तिनीहरूका हात तिमीमाथि राख्दा अगमबाणीद्वारा तिमीलाई मिलेको थियो। जो बड़ों के द्वारा, एल्डर्स के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा हाथ रखने से तुझे दान मिला है, केवल उसी पर भरोसा मत रख, आज्ञाकारिता में चल, हमेशा तैयार रह। ऑल द टाइम आपको रेडी रहना है। है ठुलाद्वारा, अगमवक्ताद्वारा, भविष्यवक्ताद्वारा अनि चाहिँ अरूद्वारा चाहिँ तपाईँले हात राख्दाखेरि पाएको वरदानलाई चाहिँ त्यसै खेर नपाल्नुहोस्, है त्यसलाई चाहिँ आज्ञाकारितामा चाहिँ ढाल्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्। पांचवें प्रकार का बात है, जब किसी को सेवा के लिए बाहर भेजा जाता है, है 5 प्रकारका चाहिँ सेवा छन् जसलाई चाहिँ सेवाका लागि चाहिँ बाहिर पठाइन्छ। तो हाथ रखकर प्रार्थना करके उनको रिलीज किया जाता है। हात राखेर प्रार्थना गरेर उनीहरूलाई चाहिँ के इसको इम्पार्टेशन कहते हैं। यसलाई चाहिँ दिनु भनिन्छ। इम्पार्टेशन कैसे होता है? अब कसरी हुन्छ चाहिँ दिनु? इधर देखिए, मेरे अंदर से कुछ निकलेगा, मेरो भित्रबाट केही निस्किनेछ और आपके अंदर जाएगा। तपाईँको भित्र जानेछ। ये कैसे जाएगा? कसरी जान्छ? ये कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है। अनि एउटा चाहिँ सम्बन्ध बनाउनु पर्छ। मेरा हाथ मेरो हात जब इन पर आएगा, जब ममाथि आउँछ, अब मैं और ये कनेक्ट हो गए, अनि म र उहाँ चाहिँ के भयो, जोडियौं। परमेश्वर आपके हाथ को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वरले तपाईँको हातलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। आपके हाथ से सामर्थ की किरणें निकलेंगी। तपाईँको हातबाट चाहिँ शक्तिको चाहिँ किरणहरू निस्किनेछ। रेज ऑफ लव, अरे भने परमेश्वरको के प्रेमको शक्ति, और रेज ऑफ पावर, अनि चाहिँ शक्तिको किरण, प्रेम की तरंगे, सामर्थ की तिरंगे निकलेंगी। अनि प्रेमको किरण र शक्तिको किरण चाहिँ निस्किनेछ, आपके अंदर आएंगी। तपाईँको भित्र आउनेछन्। आपको ये 2 चीज चाहिए, तपाईँलाई यो दुईटा कुरा चाहिन्छ, प्रभु का प्यार, प्रभुको प्रेम, प्रभु की सामर्थ। प्रभुको सामर्थ। यही आप दुनिया को देना है, यही तपाईँले चाहिँ संसारलाई दिनुपर्नेछ। और लोगों को बताना है कि पिता ने आपसे प्यार किया है। अनि मानिसहरूलाई भन्नुपर्नेछ कि पिताले तपाईँलाई प्रेम गर्नुभएको छ। उस प्यार में वो अपनी सामर्थ तुम्हारे पर उड़ेलता है, अनि त्यो प्रेममा चाहिँ उहाँले आफ्नो चाहिँ सामर्थ्य तपाईँमाथि हाल्नुहुन्छ। और आपकी जिंदगी में एक बड़ा भारी चमत्कार होता है। तपाईँको जिन्दगीमा चाहिँ एउटा ठुलो चमत्कार हुन्छ। आपका जीवन बदल जाता है। तपाईँको जीवन बदलिनेछ। आप नरक की राह पे जा रहे हो, तपाईँ नरकको बाटोतिर गइरहनु भएको छ, आप स्वर्ग की राह पे चलने लगते तपाईँ हो। स्वर्गको बाटोतिर हिँड्न लाग्नुहुन्छ। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल है। यो चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के हो, चमत्कार हो। अंधी आंख का खुल जाना चमत्कार है, है अन्धो आँखालाई खोल्नु चमत्कार हो, लंगड़ा चले ये चमत्कार है। लङ्गडो हिँडोस् यो पनि चमत्कार हो। लेकिन कोई नरक की राह पे जा रहा हो, स्वर्ग की राह पे आ जाए, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। तर कोही नरकको बाटोतिर जाँदैछ भने त्यो स्वर्गको बाटोतिर आउनु सबैभन्दा ठुलो चमत्कार हो। जिसने पूरी जिंदगी पाप किया हो, उसके ऊपर अब एक भी पाप की कलंक छाया नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। जसले चाहिँ जिन्दगीभर चाहिँ एकदमै धेरै पाप गरेको छ, तर जब अब त्यसको है जीवनमा चाहिँ कुनै पनि पापको चाहिँ छाया पनि छैन भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चमत्कार ये हो। केवल परमेश्वर ही कर सकता है। केवल परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। और
और आपको वो भेजा जाएगा जब, अनि जब तपाईँलाई चाहिँ पठाइनेछ तो इम्पार्टेशन के साथ भेजा जाता है। अनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो वरदान दिएर मात्र पठाइन्छ। बड़ा छोटे को आशीष देता है। ठुलोले सानोलाई आशिष ये दिन्छ। 5 आशीषें आती हैं। यी 5 वटा आशिष आउँछ। जब आप हाथ रखते हैं, जब तपाईँ हात राख्नुहुन्छ आपके 5 फिंगर आते हैं। तपाईँको 5 वटा औँला आउँछन्। 5 फिंगर। 5 वटा औँला। इस हाथ की कीमत समझिए। यो हातको मूल्य बुझ्नुहोस्। अब इस हाथ की कीमत को समझने की कोशिश करें। यो हातको मूल्यलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कई शास्त्रों में लोग कहते हैं द हैंड ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। है कति शास्त्रमा मानिसहरूले भन्छन् परमेश्वरको हात चाहिँ मेरो माथि छ। इसका मतलब परमेश्वर मेरे ऊपर है। यसको मतलब परमेश्वर मेरो माथि हुनुहुन्छ। बाइबल की भाषा में कहूं तो पवित्र आत्मा मुझ पर है। बाइबलको भाषामा भनौँ भने पवित्र आत्मा म माथि हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, व्यक्ति है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, व्यक्ति वो हुनुहुन्छ। खुद आपके ऊपर है। उहाँ खुद तपाईको माथि हुनुहुन्छ। यीशु ने कहा यसुले भन्नुभयो स्वर्गारोहण के समय स्वर्गारोहणको समयमा मैं जा रहा हूँ, म गइराखेको छु। पिता से विनती करूंगा पितासँग बिन्ती गर्नेछु जब तुम ऊपर से पवित्र आत्मा पाओ। जब तिमीहरूले चाहिँ माथिबाट पवित्र आत्मा पाउनेछौ। त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति जब तुम्हारे ऊपर आएगा, एकताको तेस्रो व्यक्ति जब तपाईको माथि आउनुहुनेछ, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब तपाईले शक्ति पाउनेछौ। तो जब आप दूसरे को रिलीज करते हैं तपाईँ अरूलाई दिनुहुन्छ, तो क्या होता है, आपके अंदर से पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता है। तपाईको भित्रबाट चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। आज हम ये चाहते हैं कि आपके साथ हो जाए। आज हामी यो चाहन्छौँ कि तपाईसँग भएको। मैंने प्रार्थना की है। मैले प्रार्थना गरेको छु। मैंने कहा प्रभु जी, मैले भनेको छु प्रभु जी, आप इनमें से जिसको चुनना चाहते हैं चुन लीजिए। तपाईँ यिनीहरू मध्ये जसलाई चुन्न चाहनुहुन्छ जिसको चुन्नुहोस्। सेवा में भेजना चाहते हैं भेजिए। जसलाई सेवा पढाउन चाहनुहुन्छ पढाउनुहोस्। आज इनका ब्लेसिंग सेरेमनी आज है। यिनीहरूको चाहिँ आशिष प्राप्त गर्ने दिन हो। आज आपकी ब्लेसिंग सेरेमनी डे है। आज तपाईको चाहिँ आशिष प्राप्त गर्ने दिन हो। आपकी जिंदगी का ऐतिहासिक दिन है। आज तपाईको जिन्दगीको चाहिँ ऐतिहासिक दिन हो। आज की तारीख आप भूल नहीं पाएंगे। आजको दिन तपाईँले बिर्सिन सक्नुहुन्न। आज का दिन भूल नहीं पाओगे। आजको दिन बिर्सिन सक्नुहुन्न। 2 मार्च 2025 2 मार्च 2025 संडे सन्डे अर्ली इन द मॉर्निंग बिहानै 5:45 6:45 मा परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा। परमेश्वरको हात तपाईको माथि आउनेछ। हाउ इट कैन कम? यो कसरी आउँछ? जब मैं आपके ऊपर हाथ बढ़ाऊंगा। जब म तपाईको माथि हात बढाउने छु। मैंने दुआ करी है, मैले प्रार्थना गरेको छु। प्रभु तेरा हाथ मेरे हाथ के ऊपर आ प्रभु जाए तपाईको हात मेरो हातको माथि और आओस्। जो तू इनके अंदर उड़ेलना चाहता है उड़ेल दे। अनि जे तपाईँ यिनीहरूको माथि हाल्न चाहनुहुन्छ हाल्नुहोस्। मेरे दिल की इच्छा है आप सब ब्लेसिंग को प्राप्त करें। मेरो हृदयको इच्छा छ तपाईँ सबैले चाहिँ आशिषलाई प्राप्त गर्नुभएको होस्। सारी सृष्टि आप परमेश्वर के बेटों का इंतजार कर रही सारा है। सृष्टि तपाईँ परमेश्वरका छोराछोरीलाई चाहिँ पर्खिराखेको छ। Wherever you go, जहाँ जहाँ तपाईँ जानुहुन्छ you will reveal म Jesus. यसुलाई प्रकट गर्नेछु। You will reveal the love of म Christ. यसु ख्रीष्टको प्रेमलाई प्रकट गर्नेछु। You will reveal the power of म Christ. यसु ख्रीष्टको प्रेम शक्तिलाई प्रकट गर्नेछु। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। पवित्र आत्मा तपाईँमाथि आउनुहुनेछ। तुम बदले हुए व्यक्ति बन जाओगे। तपाईँ परिवर्तन भएको व्यक्ति बन्नुहुनेछ। Are you ready for that? तपाईँ केसको लागि तयार हुनुहुन्छ? Are you ready for that? 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 Have deep desire in your heart. एकदमै गहिरो चाहिँ इच्छा गर्नुहोस्। आप अपने अंदर चाह रखें। तपाईँ आफ्नो भित्र इच्छालाई राख्नुहोस्। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। प्रभु धन्यवाद, आज मेरा दिन है। प्रभु धन्यवाद, आज मेरो दिन हो। आज मेरी सुबह आज है। मेरो बिहान हो। आज मैं तेरे हाथ को पाऊंगा। आज म तपाईँको हातै पाउनेछु। आज मैं तुझसे आशीष पाऊंगा। तपाईँबाट आशीष पाउनेछु। तू मुझे पवित्र आत्मा से भरेगा, पवित्र आत्माले भन्नुहुनेछ। अपने दान से भरेगा। वरदानले भन्नुहुनेछ। मेरा शरीर प्राणात्मा चंगा रहेगा। हरेक प्राणात्मा चंगाई हुनेछ। मुझे भेज, मलाई पठाउनुहोस्। मुझे मलाई भेज। पठाउनुहोस्। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। जान्छु। तेरी आत्मा, मेरो आत्मा, तेरी आग मुझ पर आ जाए। तपाईँको आगोमा माथि प्रभु आओस्। यीशु मसीह के